जो मामला है ज़कात का, ये संजीदा भी है, गहरा भी है कि कैसे देना है, कब, कहाँ। इसके मामले में कानून क्या है कि किस तरह से ज़कात देनी है? हाँ, तो ये बहुत अच्छा सवाल है और अगला सवाल यही आना चाहिए कि जब ज़कात की अहमियत इतनी ज़्यादा है तो हमें तफसील बताई जाए कि ज़कात की अदायगी के लिए हमें किस माल में से, किस प्रॉपर्टी में से कैसे हिसाब करना है। तो इस सिलसिले में मैं उसूल अर्ज़ कर देता हूँ। पहली बात, इस्लाम ने मालों की दो किस्में की हैं। कुछ माल तो वह हैं जिन पर ज़कात लाजिम नहीं, और कुछ माल वो हैं जिन पर ज़कात लाजिम होती है। जिन मालों पर ज़कात लाजिम नहीं है वो आपके घर, आपकी गाड़ियाँ, आपके फ्रिज, आपके घर की जितनी इस्तेमाल की चीज़ें हैं, आपके कालीन, आपके आज के ज़माने में जितनी फैसिलिटीज़ की चीज़ें घरों में पाई जाती हैं, उन तमाम पर कोई ज़कात नहीं। यहाँ तक कि अगर किसी के घर में लाखों रुपए के बर्तन हैं, लाखों रुपए के बिस्तरे हैं, लाखों की चीज़ें हैं जो घर में अपनी यूज़ के लिए रखी गई हैं, तो उन पर कोई ज़कात नहीं है। आपकी पर्सनल यूज़ के लिए जो गाड़ी है उस पर भी कोई ज़कात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अलग हो गई। यानी आपका मकान, आपके घर की तमाम चीज़ें, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें 20-20, 30-30, 50-50 सूट होते हैं कपड़ों के, उन पर भी ज़कात लाजिम नहीं है। यहाँ कश्मीर में लोग अपने घरों में तांबे का बहुत बड़ा बर्तनों का स्टॉक रखते हैं, उस पर भी ज़कात लाजिम नहीं है। इसी तरह से बहुत सारे घरों में किस्म किस्म के कालीन होते हैं, बेड होते हैं, फ्रिज मशीनें होती हैं, वॉशिंग मशीनें हैं, तो उन पर भी ज़कात लाजिम नहीं है। ये तमाम स्कूटर हैं, इसी तरह से जनरेटर है, इन तमाम पर ज़कात लाजिम नहीं। दूसरी किस्म चीज़ें वो हैं जिन पर ज़कात लाजिम होती है। वो क्या क्या हैं? नंबर 1, सोना और चांदी, करेंसी, दुकान का माल और भेड़ बकरियां, ऊँट, गाय बैल, जिनके पास ये चीज़ें हैं उन पर ज़कात लाजिम होती है। ऊँट तो हमारे इस खित्ते में नहीं है, इसलिए ऊँटों का मसला हम अलग कर देते हैं। गाय बैल पर ज़कात लाजिम हो जाती है, लेकिन उतनी तादाद की गाय बैलें आमतौर पर लोगों के पास नहीं होती हैं। वो तो 30 गायें जब किसी इंसान के पास होंगी तो एक गाय ज़कात देनी पड़ती है, वो भी नहीं है। अलबत्ता भेड़ बकरियां यहाँ हैं, तो जो हमारे भाई बकरवाल या भेड़ बकरियां पालने वाले लोग हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो समझें और सीखें और पूछें कि हमारे पास इतने भेड़ें हैं, इतनी बकरियां, हमें कितनी ज़कात देनी है। शॉर्ट में इतना जहन में रख लीजिए कि 40 बकरियां अगर किसी के पास होंगे तो उनमें से एक बकरी देनी होगी, और उसके बाद अगर 120 बकरियां होंगी तो 2 बकरियां देनी पड़ेंगी, और अगर 200 बकरियां हो जाएंगी तो 3 बकरियां ज़कात भी देनी पड़ेंगी। इसके अलावा जो हमारी सोसाइटी में आमतौर पर जो प्रॉपर्टी पाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1, हमारी ख़वातीन के पास गोल्ड और ज्वेलरी। ये बहुत बड़ा सेक्टर है कि जो ज़कात का है और उसमें बहुत कोताहियाँ होती है। इस सिलसिले में अच्छी तरह से वाज़ेह हो जाना चाहिए कि हमारी तमाम माएँ और बहनें जिनकी शादियाँ हुई हों या अभी ना हुई हों, अगर उनके पास गोल्ड है, अगर उनके पास ज्वेलरी है, चाहे वो मैके का दिया हुआ है, चाहे ससुराल का दिया हुआ है, उसको अच्छी तरह से हिसाब करके रख लें कि ये कितना है, और फिर हमेशा के लिए ज़कात का निज़ाम बना करके रखें। तो सोने और चांदी पर ज़कात लाजिम होती है। सवाल पैदा होगा सोना और चांदी पर ज़कात कितनी पर कितनी लाजिम होती है? तो जवाब है जिसका ये है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में सोने और चांदी को नापने और बताने का तरीक़ा जो था वो दिरहम और दिनार में था, और आज के ज़माने में ग्रामों में है। तो इसलिए हमको समझना पड़ेगा कि हुज़ूर के ज़माने में, नबी के ज़माने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस आदमी के पास 20 मिस्काल सोना, और ये 20 मिस्काल आज का 87 ग्राम, 87 ग्राम बनता है, 87 ग्राम बनता है। हुजूर के ज़माने में 20 मिस्काल आज के 87 ग्राम बनते हैं। और इसी तरह से हुजूर के ज़माने में 200 दिरहम चांदी, ये आज के 612 ग्राम चांदी बनती है। तो जिस आदमी के पास 20 मिस्काल सोना, यानी आज के 87 ग्राम सोना जिस आदमी के पास होगा, उस आदमी पर ज़कात लाजिम हो गई, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। इसी तरह से अगर किसी आदमी के, किसी मर्द या औरत के पास सिल्वर है और वो 612 ग्राम या उसकी कीमत के बराबर है, तो बस उसके ज़िम्मे ज़कात लाजिम हो जाती है। जो हमारे दुकानदार भाई हैं, उनके पास जो दुकान का माल होता है, तो उनको असल में करना यह है, दुकान के माल का हिसाब करना है। ये दुकान के माल का हिसाब करेंगे, उसके बाद देखेंगे दुकान पर कर्जा, तो वो कर्जा मिना करेंगे, माइनस हो जाएगा, और अगर इनका पैसा बाहर है तो वो पैसा ऐड हो जाएगा। तो उसके बाद फिर जो बचा है उसमें ज़कात देनी पड़ेगी 2.5%, यानी 1 लाख में से 2,500, 100 रुपये में से 2.5 रुपये। तो अब ज़कात कितनी चीज़ों पर लाजिम हुई? नंबर 1, दुकानदारों पर, दुकान के माल में। इसी तरह से सोना और चांदी अगर होगा तो मुफ्ती साहब जो आप सोने और चांदी की बात अभी छेड़ी, कि जैसे जो जायदाद घर में होते हैं, जैसे आपने गाड़ी की बात छेड़ी, अगर किसी के पास गाड़ी है तो जो यूज़ में गाड़ियाँ हैं
उनमें ज़कात नहीं होती है। जो सोना हमारी माई बहनें यूज करते हैं, लगाते हैं, क्या उसमें भी ऐसा सिस्टम है? बहुत अच्छा जवाब उसका यह है कि सोना और चांदी चाहे यूज हो रहा हो, चाहे रखा हुआ हो, लॉकर में रखा हुआ हो या कहीं भी रखा हुआ हो, इस्तेमाल में हो या इस्तेमाल में न हो, सोने में हर हाल में ज़कात है। गाड़ियों का मामला अलग है। गाड़ी जो है, गाड़ी कभी अगर पर्सनल यूज के लिए है तो उसमें ज़कात लाजिम नहीं। इसी तरह से गाड़ी अगर किराए पर चलाई जा रही है उसमें भी ज़कात लाजिम नहीं, उस पर भी ज़कात नहीं है। जो गाड़ी किराए पर चल रही है उस पर भी ज़कात दी। मसलन किसी आदमी ने सोमो खरीदी और वो किराए पर चला रहे हैं तो गाड़ी पर ज़कात नहीं है, अलबत्ता जो आमदनी उसकी आएगी उस आमदनी पर ज़कात होगी। लेकिन अगर किसी ने गाड़ी खरीदी है बेचने के लिए तो फिर ये समझिए दुकान का माल है, ये बेका हुआ माल है बिजनेस के लिए, तो उस पर ज़कात लाजिम हो जाती है। तो इसमें सोने का है कि सोना जितना भी है उस पर ज़कात। इसके बाद फिर आखिरी चीज़ जो बड़ी अहम है वो समझने की है कि आज के अक्सर लोगों के पास न सोना है, न चांदी है, करेंसी है या नोट्स है। तो ये जो नोट्स है, नोट्स पर ज़कात कब लाजिम हो जाती है? जैसे मसलन फ़र्ज़ कीजिए हमारे घरों में बच्चे हैं, उनके पास पॉकेट मनी, घर वाले उनको पैसा देते रहते हैं, उनका अकाउंट भी होता है, उस पर भी होता है। इसी तरह से किसी ने अभी बिजनेस स्टार्ट किया है और अभी उसने कोई अकाउंट खोला है, उसमें पैसा जमा होने लगा है, तो कौन सी जगह से जाकर के ज़कात लाजिम हो जाती है? तो उसका जवाब ये है कि 612 ग्राम चांदी यानी 200 दिरहम, इसकी कीमत निकालनी है। हम मान करके चले आज अगर हम 612 ग्राम चांदी की कीमत मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो सोने चांदी का काम करते हैं उनसे पूछ करके अगर मालूम करते हैं तो फ़र्ज़ कीजिए 50,000 रुपये बनती है। तो जिस आदमी के पास 50,000 से कम रकम है उस पर ज़कात लाजिम नहीं। जिस आदमी के पास 50,000 से कम पैसा है उस पर ज़कात लाजिम नहीं, वो माफ़ है उसे। लेकिन जो ही 50,000 हो जाएगा तो अब इस पर ज़कात लाजिम हो जाएगी। मैं इसको मिसाल से वाज़े करूँगा। फ़र्ज़ कीजिए एक तालिब इल्म स्टूडेंट थे, वो पढ़ रहे थे और घर वाले उसको खर्चा दे रहे थे और ख़र्चा दे रहे थे, वो अपना चला रहे थे। अब आज उसको जॉब लग गया, उसने पहली सैलरी ले ली। या हमारे मदरसे से पढ़कर निकलने वाला कोई आलिम, आज वो किसी मस्जिद में इमाम बन गए या उसने कहीं पढ़ाना शुरू कर दिया, तो ये उस्ताद बन गए या किसी मस्जिद में इमाम बन गए या किसी स्कूल में जो है वो इस्लामियात के टीचर बन गए, तो अब इसको सैलरी शुरू हो गई। मान करके चले मान करके उसको पहली मरतबा 30,000 की सैलरी मिल गई। तो उसने ये जो रकम ली तो ये पूछेगा कि साहब आज मैं पहली मरतबा 30,000 अपनी सैलरी ले रहा हूँ, ये मुझे बताया जाए कि मुझ पर ज़कात लाजिम हो जाएगी? तो जवाब आएगा कि नहीं होगी, क्योंकि 30,000 अभी इतनी बड़ी रकम नहीं है जिस पर आपके ज़कात लाजिम हो जाएगी। अगले महीने उन्होंने फिर 30,000 की सैलरी ले ली। पिछले महीने के 30,000 की सैलरी में से कुछ खर्च हो चुका है, कुछ मौजूद है। हम मान करके चलें पिछले महीने में से 10,000 खर्च हो चुके हैं। आज अगले महीने में 30,000 की सैलरी जो ही ली तो पिछले महीने के 20,000 और इस महीने के 30,000, ये मिल करके 50,000 बन गए। तो हम अगर ये मान कर चलें कि 612 ग्राम चांदी की कीमत 50,000 है तो इसके बाद 50,000 रुपये आ गया। तो अब इसको ये ज़हन में रखना है कि फलाने महीने में, मसलन शाबान के महीने में, जो शाबान का महीना मार्च में था, तो मार्च यानी शाबान के महीने में मेरे पास 50,000 रुपये आ गए, मैं मालदार बन गया। अब आज के बाद इस पर ज़कात लाजिम हो गई। ये फ़ौरन ये पूछते हैं जनाब क्या मैं मालदारों की फहरिस्त में आ गया, क्या मैं गरीबों से निकलकर मालदारों की लिस्ट में पहुंच गया? जवाब है कि जहाँ आप इस्लामी उसूलों के मुताबिक आप मालदार हैं और अब आपको ज़कात देनी ज़रूरी। ये कहेंगे, ये पूछेंगे अब ज़कात मुझे कब देनी है? तो जवाब आएगा आप 1 साल इंतज़ार करें। 1 साल, इस साल शाबान के महीने में आपको पहली मरतबा 50,000 रुपये आपकी जेब में आ गया, आपके अकाउंट में आ गया, आप ज़कात वाले बन गए। अब 1 साल तक आप देखते रहिए, 1 साल तक सैलरी आती रहेगी, खर्च होता रहेगा, सैलरी आती रहेगी, खर्च होता रहेगा। इसने अपने घर की चीज़ें खरीदी, खुदा न खास्ता बीमार हो गया, इलाज कराया, अपने माँ बाप को भी कुछ दिया, चीज़ें भी खरीदी। अगले साल शाबान की वही तारीख जब आएगी तो उसको देखना है कि मेरे अकाउंट में इस वक्त कुल पैसा कितना है। अगले साल अकाउंट में कुल पैसा कितना है वो करके उसका 10% उसको ज़कात देनी है।